बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना ज़रूरी हो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और हम सबकी ज़िंदगियों में शायद उसकी बहुत ज़रूरत भी है। हम बात करने जा रहे हैं कि अपने तमाम मामलात ज़िंदगी में हम मुस्तकिल मिजाजी को किस तरह से अपना सकते हैं। ये मुस्तकिल मिजाजी है क्या, हमसे क्या डिमांड करती है, और अगर हम मुस्तकिल मिजाज होते हैं, मुस्तकिल मिजाजी को अपनाते हैं, तो फिर इसका अल्टीमेट हमें क्या फ़ायदा होगा, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। अगर हम मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपनाते तो हमें कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, इसके हवाले से भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आज के दौर में तरक्की के लिए और कामयाबी के लिए हमें कौन कौन से फंडामेंटल्स अपनाने हैं, क्या ज़रूरी है 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो उसमें तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए किन किन चीज़ों से हमें गुजरना है और हमारे लिए कितना एफिशिएंट होना, कितना विजिलेंट होना और कितना कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। इसके हवाले से भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। हमेशा की तरह स्टूडियोज़ में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपसे भी कहेंगे अगर इन दोनों टॉपिक्स से रेलिवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, आपके माइंड में कुछ सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इदरीस कुरैशी, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, फाउंडर हैं अपॉर्चुनिटी सर्कल के। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इदरीस आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के जो दूसरे मेहमान आप सब उनको जानते हैं जी, कैलीग्राफर हैं वासिल शाहिद, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल, क्या हाल है, खैरियत से हैं? इदरीस आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मामूलात ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना, आपकी नज़र में ये मुस्तकिल मिजाजी है क्या? मुस्तकिल मिजाजी आपकी लाइफ का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए अगर आप इस चीज़ को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करते हैं। जिस हम देखते हैं मुख्तलिफ लोग, जितने बड़े बड़े लोग हमारे साथ हमारा जिनकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो अपनी लाइफ के अंदर जो उनका सबसे मेन कंपोनेंट था वो मुस्तकिल मिजाज थे। तो जिसकी वजह से ये होता था कि उनको सक्सेस ज़्यादा मिलती थी। हमारे यहाँ लोग ये होता है कि बहुत जल्दी हौसला हार देते हैं, बहुत जल्दी वो ये समझते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल लाइफ कुछ इस तरह की है कि उसके अंदर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा वो कहते हैं कि हमें कल ही वो वाली चीज़ मिल जाए। तो जिसकी वजह से ये होता है वो मुस्तकिल मजाज नहीं होते, हर उस परसिस्टेंटली वर्क नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये होता है कि वो कामयाब उस तरीके से नहीं होते। तो मुस्तकिल मजाजी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर आपके पास गोल है और आप उसकी तरफ हर रोज़ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे। बिल्कुल, हम इसको अपना कैसे सकते हैं, आप ज़रा इस पर आते हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएं या फिर मुस्तकिल मिजाज बने, कंसिस्टेंसी की अहमियत क्या है, ज़रा वासिल हमें इस हवाले से आगाह तो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आने से पहले एक छोटा सा वाक़या भी शेयर करना चाहता हूँ। तो वो टेरेस पे बैठा अपने घर के, तो चाय पी रहा था तो वहाँ पे एक चूंटी जा रही थी और उसने वो एक छोटा सा ज़रा पकड़ा हुआ था, मैंने उसके अपने आगे अपना हाथ रख दिया। तो जब हाथ रखा तो उसने इधर चारों तरफ जाके रास्ता बनाने की कोशिश की, तो उसे रास्ता नहीं मिला तो वो ऊपर से चढ़ गई। मैंने हाथ को यूं ही रखा तो वो दूसरी तरफ से यूं नीचे होता है। चूंटी की ये मिसाल बेहतरीन मिसाल है मुस्तकिल मिजाजी को समझने के लिए, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इस्तकामत क्या है, कि वो एक छोटा सा वजूद है ज़िंदगी का, लेकिन उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तमाम रास्तों को परखा, नहीं मिले तो फिर उन्होंने एक दूसरे तरीके से अपनी कोशिश को जारी रखा, उसे छोड़ा नहीं कि मैं रुक जाऊं, वापस मुड़ जाऊं, नो, बर्न द बोट्स, कश्तियाँ जगा दीजिए। यही इस्तकामत है। अगर ये कहा जाए कि कामयाब और नाकाम आदमी के दरमियान बुनियादी फ़र्क है ही इस्तकामत का है, मुस्तकिल मिजाजी का, तो गलत नहीं होगा। ये हकीकत बात है। क्यों? देखिए, सबके पास दो टांगे हैं, चलना सब नहीं है। अगर एक आदमी एक ही सिमत में मुस्तकिल मिजाज होकर चलता रहेगा तो वो अपनी मंजिल तक
जरूर पहुंचेगा। लेकिन अगर एक आदमी सुबह को आगे जाता है, शाम को पीछे जाता है, आज दाएं तरफ जा रहा है, कल बाएं तरफ जा रहा है, तो उसका जो टोटल सफर है वो एक दायरे के अंदर ही घूमता रहेगा, वो शायद कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं जा सकता। तो हमें सबसे पहले जो है वो मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। क्यों? अगर हमने ज़िंदगी में कोई भी मकसद हासिल करना है तो। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी ये सिर्फ एक आदत नहीं है। हम ये समझते शायद ये एक आदत है कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये हमारा एक ज़हनी रवैया है। कैसे कि अगर तो हम किसी चीज़ के बारे में तय कर लेते, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शहर तक सफ़र करना है या कोई भी काम करना, सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, कोई भी चीज़ करनी है, एक दिन मैं बड़ा एक्साइटेड होकर कर लेता हूँ, दूसरे दिन मैं नहीं कर पाता, क्या वजह क्या है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। तो वो आज हमारी एक चीज़ की ख्वाहिश होती है, अगले दिन हमारे जज्बात की ख्वाहिश कुछ और हो जाती है, उससे अगले दिन कुछ और हो जाती है, उससे अगले वक्त में कुछ और हो जाती है। ये जो जज्बात और एहसासात और ख्वाहिशात के दरमियान जो मुख्तलिफ सिमत में होना, कंट्राडिक्शन होनी होती ना, ये हमारी शख्सियत का तजाद है। तो जो अफराद मुश्किल मिजाज नहीं होते, वो अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ सिमतों में होते, उनकी शख्सियत में तजाद पाया जाता है। बुनियादी तौर पर वो अंदर से स्कैटर्ड होते हैं। अगर कोई फर्द या कोई भी मुआशरा मुश्किल मिजाज है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, उनकी इंटरनल क्लियरिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मुश्किल मिजाज नहीं तो आप अंदर से क्लियर नहीं हैं। तो इसका मकसद ये है कि मुश्किल मिजाज ना होना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ज़हनी रवैया भी है और हमारी अंदर की कैफियत भी है, और ये अंदर की एक सिकनेस है। अगर ये सिकनेस ना हो तो सक्सेस है, अगर सक्सेस नहीं है तो इसका मतलब इंटरनल सिकनेस है। ये वाली क्या आप अंदर से और इसको हम ट्रिगर आउट कर सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने के जो सॉल्यूशंस हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये जानना, ये परखना बहुत ज़रूरी है कि हम मुस्तकिल मिजाज हैं या नहीं। ज़रूरत पर जोर देंगे कि मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना क्यों ज़रूरी है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी है क्या और मामलाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना क्यों ज़रूरी है। इसी पर ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हुई थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इदरीस से बात करेंगे। इदरीस, जैसे हमें पहले भी वासिल से जब बात की कि मुस्तकिल मिजाजी को अपनाना क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरत महसूस करना, ये बात जो है वो तय करना और इसको ट्रिगर आउट करना, आया मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ या नहीं, मैं किसी एक चीज़ पर फोकस्ड रहता हूँ, कंसिस्टेंट रहता हूँ या नहीं, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए जो सबसे पहले है कि आपका गोल ओरिएंट होना ज़रूरी है। अगर आपका गोल नहीं है तो आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेट लॉस करना है तो फिर आपका गोल होना चाहिए कि मैंने एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। मैं बाहर के बहुत सारे यूट्यूबर्स और इस तरह बहुत सारे लोगों को जो कि इस चीज़ पे वर्क करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने आप को 10 डेज़ एक टारगेट देते हैं कि हम हर रोज़ ये वाली एक्टिविटी करेंगे। फिर उसको वो बढ़ाते रहते हैं, 30 डेज़ तक चैलेंज अपने आप को देते हैं। एंड दैट्स हाउ, क्योंकि देखें हम लोग अगर इस चीज़ को लें पर्सपेक्टिव कि यार हम लोग कुछ लोग अगर हमने एक बुक लिखनी है फॉर एग्जांपल, तो अगर हम हर रोज़ उसका एक पेज लिखें तो वो इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करता, पहले दिन तो वो कोई बुक नहीं लिखी जाएगी। मगर अगर हम पूरे साल अगर हम सिर्फ उसका एक पेज ही लिखते रहें तो वो आफ्टर 1 ईयर 365 पेज बन जाएंगे, विच जो कि आपकी एक बुक फॉर्म कर देंगे। तो सिर्फ इस मिसाल को लेके अगर आप देखें तो आपके मुस्तकिल मिजाजी ने कितना बड़ा इम्पैक्ट किया। हम फॉर एग्जाम्पल पानी की मिसाल है, पानी आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये पत्थर को तोड़ेगा, मगर आप देखें बहुत सारी जगहों से पानी जिस वक्त हर रोज़ परसिस्टेंटली जो उसको हिट करता है तो वो बहुत सारी जगहों पे वहाँ से रास्ता बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये आपको यहाँ से मिसालें मिल जाती हैं कि किस तरीके से आप परसिस्टेंट रह सकते हैं। अब आप इसको बनाएं किस तरह? सबसे पहले तो ये कि आप अपना एक गोल अपने पास बनाएं कि मैंने ये करना है। उसके बाद फिर आपने उसके लिए स्मॉल जो होते हैं उसके सब गोल्स बनाएं कि मैंने इस महीने यहाँ पहुँचना है, एंड देन बिल्ड अप।
मगर आप हर रोज़ आप उसको एक ऐसी जगह पे रखें ताकि आपको ये पता हो कि यार आप इस गोल में किधर हैं, और हर रोज़ उसका ऑडिट करें। ठीक है। जब आप ऑडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो परसिस्टेंसी आएगी और कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितनी मेहनत और करनी है और क्या क्या पीछे छोड़ दिया है, यकीनन है। और उसके बाद ये होता है कि मेरा सिंपल सा रूल है कि अगर मैं एक दिन काम में 2 दिन इकट्ठे काम को नहीं छोड़ता। मीन कि अगर एक दिन रह भी गया किसी रीज़न की वजह से रह भी सकता है, मगर मैं अगले दिन वो वाला काम करूँगा। तो अगर नहीं होगा तो देन फिर मेरा पहले दिन से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ आई प्लान माय थिंग। सही, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि मुस्तकिल मिजाजी क्यों अपनाई जाए, और वो लोग जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपनाते, कंसिस्टेंट नहीं होते, उनको क्या क्या नुकसान फेस करने पड़ते हैं वासिल? बेसिकली ये कि उनका जो सफ़र हमेशा किराए का रहेगा, वो कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंसान मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं हो पाता। ये पहले थोड़ा सा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। कीजिए। देखिए, हम सीखते हैं बहुत ज़्यादा अपने तजुर्बात से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तजुर्बात से सीखा हुआ बाज़ औक़ात हमें नुकसान भी पहुँचाता है। कैसे? अगर यहाँ बैठे मुझे कहा जाए कि आप अभी उड़कर दिखाओ तो मैं नहीं उड़ सकूंगा। अगर मुझे कहा जाए कि अभी चल के दिखाओ तो मैं आसानी से चल लूँगा। अच्छा, ये दोनों बातों का जवाब मैंने किस बुनियाद पर दिया? अपने माजी के तजुर्बे की बुनियाद पे कि मैं हमेशा से चलता है तो मैं चल लूँगा, और लेकिन मैं कभी भी नहीं उड़ सका तो मैं नहीं उड़ सकूँगा। ये मेरा तजुर्बा है, और उस तजुर्बे की बुनियाद पे जो मुझे इल्म और मालूमात मिली, मैंने उसकी बुनियाद पे जवाब दे दिया। लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी में ऐसे कुछ काम होते हैं कि हम कहते हैं कि ये काम करो, हम कहते हैं ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं, कर नहीं सकते, हम उसको करना छोड़ देते, मुस्तकिल मिजाज उस पर नहीं होते। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इंसान को अल्लाह करीम ने बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अता की है, बहुत सलाहियत अता की है, और इंसान हर रोज़ वो नए काम करता है तो जो पहली तारीख में कभी भी नहीं हुए। कितने काम हम देखते हैं जो कल नहीं हुए थे आज की तारीख में हुए। कितनी ऐसी, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी देखें, पिछली सदी में थी कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन आज कितनी सहूलियत मिल गई इंसान को, कितना कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं, कितना आगे जा चुके हैं कम्युनिकेशन की दुनिया के अंदर, कितनी आसानियाँ मिल चुकी हैं। किस बुनियाद पर? कोशिश जारी रखी। ये नहीं सोचा कि माजी में कभी नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। ये स्टूडियो में देखे लाइटें जल गई, आज तक हम एडिसन से पहले जाके बात करें तो ऐसे रोशनी का तस्वर नहीं था। रोशनी का तस्वर वही सूरज से था या चिराग से था, वैसे नहीं था। लेकिन अगर एडिसन छोड़ देता, कहता नहीं आज से पहले कभी इस तरह की आर्टिफिशियल लाइट नहीं जली थी तो आज भी नहीं जलेगी, तो कभी भी ना जलती। तो ये माजी से बाज़ वक़्त आपको छुटकारा हासिल करना पड़ता है कि ठीक है आज तक नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा। क्यों करके दिखाऊंगा? अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, और हर इंसान को ऐसी कुछ ना कुछ सलाहियत दी है कि वो बहुत मुनफरिद कर सकता है। तो इस एतबार से हमें पहले माजी को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज से मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं हवाओं में उड़ के दिखाऊंगा। वाइट ब्रदर्स ने क्या किया था? हवाओं में उड़ना सिखा दिया ना इंसानों को, जहाज़ों के जरिए सारी चीज़ें। तो आप पहले गोल आसान है या मुश्किल है, इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए। ये तय कीजिए कि गोल आपकी फितरत के मुताबिक है या नहीं है, आपके मजाज के मुताबिक है या नहीं है। आपके मजाज के मुताबिक है, फितरत के मुताबिक है, उसे अपना लीजिए। सही। फिर उसके ऊपर इतने पुख्ता हो जाइए, इतने पक्के हो जाइए कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, कोई फर्क अब नहीं इस पुख्तगी में, इस पक्के होने में कितनी एफर्ट करनी है, कौन कौन सी हर्डल्स को ओवरकम करना है, आपसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मामलात ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी अपनाना क्यों ज़रूरी है, वो लोग जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते उनकी शख्सियत पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये हम जानना चाह रहे थे वासिल से। ब्रेक पे जाने से पहले वासिल उसी को कंटिन्यू करेंगे और आप ही से जानेंगे। जी अच्छा, बेसिकली अगर कोई इंसान गलती से कामयाब हो भी जाएगा, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तो कभी भी वो पुरसकून नहीं होगा। सही। कामयाबी के साथ साथ सुकून बहुत ज़रूरी होती है। पहले तो कामयाबी नहीं होगा, लेकिन अगर कभी किसी की स्पोर्ट्स से, सिफारिश से बहुत कुछ चलता है ना हमारे यहाँ, तो सुकून नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि अभी जैसे पहले बात की थी कि हम बेसिकली मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं होते, हमारा अंदर से स्कैटर्ड हम होते, इस वजह से नहीं होते। देखिए, हम इंसान जो है ना,
हम बेसिकली 4 मुख्तलिफ तरह की एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। ठीक है। हमारे सबसे पहले तो हमारी फिजिकल हमारी एनर्जी है, फिर हमारी इमोशनल एनर्जी है, साइकोलॉजिकल एनर्जी है और बेसिक कोर ऑफ लाइफ एनर्जी दैट स्पिरिचुअल एनर्जी है। सही। ये हमारी 4 तरह की तवानाइयाँ जो हमारे किसी भी एक्शन को जो ना वो बेसिकली परफॉर्म कर रही होती हैं। अब अगर ये चारों एनर्जीज यूनि डायरेक्शन हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो डायरेक्शन की, तो हम बहुत मुस्तकिल मिजाज होंगे। ठीक है। और अंदर चूंकि चारों एनर्जीज यूनि डायरेक्शन होगी, अंदर सुकून ही सुकून होगा, यकीनन होगा। आप सारे बहेंगे अंदर, बहुत ही सुकून होगा अंदर। और वो जो अंदर का सुकून होगा, अंदर का जॉयफुलनेस होगा ना, वो हमें जिंदगी की हर मामले के अंदर मुस्तकिल मिजाज रखेगा। हम बड़े जॉयफुल कोई भी काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी अंदर की जो एनर्जीज है, साइकोलॉजिकल एनर्जी कहती है कि हमारा नज़रिया या हमारी सोच कहती है कि मशरक़ की तरफ जाओ, लेकिन हमारे जज्बात कहते नहीं मगरिब में बड़ा ग्लैमर है, मगरिब की तरफ जाना चाहिए। सोच हमें, हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया हमें मशरक़ की रवायात में लेके जा रहे हैं और हमारी जो प्रैक्टिस है वो मगरिब की तरफ जज्बात की वजह से जाना चाहती, जबकि हमारा एहसास कहता नहीं हमें अपने वालिदैन और ये इनके साथ जुड़ना है, और हमारी रूह कहती नहीं हमें अपनी सोल अंदर के साथ जुड़ना चाहिए। तो हम स्कैटर्ड हो जाते हैं, और वो अंदर का जो स्कैटर्ड होता है ना, वो फिर बाहर भी जब परफॉर्म करता है स्कैटर्ड होता है। कभी वो दाएं तरफ जाता है, कभी बाएं तरफ जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। वो बेसिकली यूं मुंतशर रहता है। उसका जो इंतशार है, वो जो दाखिली इंतशार था, उसकी वजह से उसका खारजी इंतशार भी होगा। वो कभी भी मुश्किल मजाज नहीं होगा, मुख्तलिफ सिमतों में होगा। तो उसको जो सबसे पहली कीमत अदा करनी पड़ेगी वो अंदर की बेचैनी है, सुकून कभी नहीं उसे मिलेगा। ये बेचैनी जो है वो फिर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करें, किसी भी मुकाम तक पहुंचे जिसे आप कामयाबी का नाम देते हैं कि जी मैं बड़ा कामयाब हूँ, किसी भी ओहदे तक पहुंचे जैसे हम कहते हैं जी मैं बड़ा कामयाब हूँ, आप किसी भी जगह पे पहुंचे आपको सुकून नहीं मिलेगा। सही। लेकिन अगर आप अंदर से यूनि डायरेक्शन हो गए, चारों तवानाइयाँ आपकी यूनि डायरेक्शन हो गए, आप बिल्कुल यकसू हो गए अंदर से, तो आप फिर किसी भी मुकाम पे हैं, आप सड़क पे हैं या आप तख्त पे हैं, जहां पे भी आप पुरसकून हैं और कामयाब भी हैं हकीकी मायनों में। अच्छा इदरीस, अगर आज के नौजवान की हम इसी तरह से बात करें, यकीनन हमने ये तो जान लिया कि मुस्तकिल मिजाजी अपनाना क्यों ज़रूरी है, और वो लोग जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते क्या क्या नुकसान फेस करते हैं। आज के नौजवान को जब हम देखते हैं और जब उससे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपना फ्यूचर क्या जो है, किस फील्ड में, किस प्रोफेशन में ऑप्ट करना चाहते हो, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है। कभी उसे लगता है कि वो एक प्रोफेशन को लेकर साथ चल सकता है, कभी उसे लगता है कि नहीं वो इसमें तो एक्सेल नहीं कर पाएगा, किसी और चीज़ को ट्राई करके देखें। क्या ये एटीट्यूड दुरुस्त है आज के नज़रिए में अगर हमें देखें? हाँ, इस एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होती है जब उसने चूज़ किया था करियर। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि करियर बच्चे खुद चूज़ नहीं करते, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, उनके ऊपर एक तरह से ठोंस दिया जाता है वो करियर। अब जब उनको अपने करियर का पता ही नहीं था और पेरेंट्स की वजह से उन्होंने उस करियर के अंदर आए, तो अब उनको नहीं पता कि कहाँ उन्होंने जाना है। उनको एक वक्त लगता है उस डायरेक्शन को ढूंढने में। जब तक वो वक्त गुजरता है उस टाइम तक वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके होते हैं और फिर भी उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ जाना है। सही। तो इसका सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बच्चों मेरा उनको यही मशवरा है कि अब उन्होंने इस करियर के अंदर आ गए, नाउ इट्स अ टाइम कि वो बैठें और उस करियर के बारे में प्रॉपरली सोचें कि मैं किन किन जगहों पे जा सकता हूँ। अपने पास एक शीट के ऊपर ही आप एक मल्टीपल आप स्टेप बना लें कि ये करियर में इस जगह पे जा सकता हूँ। फिर आप उस करियर के लिहाज से उसकी जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन दें। जब डायरेक्शन नहीं होगी, जिस तरह अभी इन्होंने बात की, अगर आपका एक फोकस पॉइंट नहीं है तो फिर आपके पास, क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर आप वो घूमते ही रहेंगे एक सर्कल के अंदर। बहुत सारे लोगों को हम ये देखते हैं कि उन्होंने एक गोल भी रखा होता है, एक टारगेट भी रखा होता है जिसे उन्होंने अचीव करना है, उनके पास डायरेक्शन भी मौजूद होती है, लेकिन एक छोटी सी हर्डल से, एक छोटे से फेलियर से वो इस कदर डर जाते हैं कि फिर वो अपना रास्ता जो है वो बदलना शुरू कर देते हैं। इन हर्डल्स को, इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की हम कोशिश नहीं करते, इनसे डर के बस हम तो हार गए, अब हम उठ नहीं सकेंगे, हम बैठ जाते हैं। इसको किस तरह से हम जो है वो चेंज कर सकते हैं? आपका फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस हर्डल को क्रॉस कर लें। जिस तरह इन्होंने अभी बताया था, चुंटी की मिसाल दी थी। अब चुंटी ने उस हर्डल को किस तरह क्रॉस किया, ठीक है, क्योंकि वो परसिस्टेंसी इसी का नाम है कि आपका, क्योंकि देखें मैंने द सीक्रेट में पढ़ा था, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो, अगर आप गुमान अच्छा होता है ना तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। बेशक ऐसे इदरीस, आप इसे कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। नाज़रीन, मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे आज के जो 2 टॉपिक्स हैं उनके हवाले से आपको बताएं कि मामूलात ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी अपनाना क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं, आज के दौर के तकाज़ों को पूरा करने की बात करते हैं, तो फिर आज हम किस तरह से तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं जो हमें पूरी करनी है, अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी कैसे डेवलप करनी है, इस पर भी हम जो है वो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो अपने मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे थे वो मुस्तकिल मिजाजी को अपनाने के हवाले से थी कि वो लोग जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना सकते वो किस तरह से मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं और किस तरह से मुस्तकिल मिजाज बने ताकि वो हकीकी तरक्की और कामयाबी को हासिल कर सके। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें इदरीस कुरैशी हैं और वासिल शाहिद हैं। उन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इदरीस, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, हम नौजवानों के हवाले से बात करते हैं। क्यों आज का नौजवान एक फेलियर से, एक छोटी सी अटेम्प्ट से घबरा जाता है और फिर वो जो री अटेम्प्ट का कल्चर, वो हर्डल्स को अबूर करने का कल्चर, वो कहीं खो गया है। उसे नहीं लगता कि नहीं मैं दोबारा स्टैंड कर पाऊंगा या मुझे एक दफ़ा दोबारा अटेम्प्ट करनी चाहिए, किसी और ऑप्शन को यूटिलाइज़ करते हुए मुझे अपनी मंजिल को जो है वो की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो बस हार के बैठ जाता है, दिल बर्दाश्ता होकर कोने में बैठ जाता है। उसको किस तरह से हमने बाहर निकालना है और कंसिस्टेंसी उसके लिए अंदर जो है वो डेवलप करनी है, इस पर हम बात करते हैं। मैं चाहूँगी आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो मैंने उसके अंदर कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। जो नज़रिया है कि मैं नहीं कर सकता, उसे करना है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपका गुमान उसके बारे में सही होगा तो फिर सारी दुनिया की ताकतें आपके साथ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम अक्सर औकात हमने देखा कि लोग पैसे जमा करते हैं कि यार कभी बीमार हो गए तो हम ये वाला पैसा यूज़ कर लेंगे, तो क्या होता है अल्टीमेटली वो बीमार हो जाते हैं। और एक बंदा वही है कि मैं सक्सेसफुल, अगर वो बिलीव कर रहा है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा तो वो सक्सेसफुल बनता है। अब उसके अंदर ये है कि अब एक होगी, और उसके अंदर एक और चीज़ भी बड़े मज़े की होती है, वो ये होती है कि जब वो नाकाम होता है तो हम लोग फिर ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर एक बंदा आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और हर एक बंदा कहता है ये सक्सेसफुल नहीं है और वो ये नहीं है। 10 लोग 10 बातें होती हैं उस टाइम आपके बारे में, मगर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम फिर तो वो चीज़ आपने सिर्फ अपने गोल ओरिएंट रहना है। आपने देखना नहीं है इधर उधर, आपने ये कहना कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा। आपका बिलीफ जब हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, तो आप अल्टीमेटली सक्सेस की तरफ जाते हो। और यही चीज़ हमने अपने अंदर रखनी है। और बेशक आप क्योंकि आप क्या सोचते हो ये मैटर करता है। और ये और वो जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद अक्सर बच्चों को समझ आती है, क्योंकि अभी इस टाइम हम यूथ से, बहुत सारे यूथ है तो उनको अभी वो यही होगी कि वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने लाइफ जीनी है। एट द एंड ऑफ द डे उनके पेरेंट्स जो उनको लाइफ दे रहे हैं वो मैटर करती है क्योंकि वो उन पे खर्च कर रहे हैं। तो आपने दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि जब हमारा बच्चा आता है बैचलर्स के अंदर तो यहाँ लग गया हुआ है कि भाई लोगों को पैसा दिखा के ना उस तरफ लेके जाने की कोशिश की जाती है कि आप ये वाला काम कर लो तो इजी मनी उनको बताया जाता है। मगर इजी मनी जो होती है वो थोड़े अरसे के लिए आप पे काम आती है। सही है। आपका जो टैलेंट है, हमारे यहाँ आजकल लोग ये भी बातें करते हैं भाई डिग्री डजेंट मैटर और ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो उठा के बताते हैं उन लोगों के मसाले वो। मगर हमारे तो ये है ना कि हम रिसर्च नहीं करते। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा वो सारे डिग्री होल्डर हैं जिनके बारे में, जो बिलियनियर्स के बारे में बातें की जाती हैं और वो स्टैनफोर्ड और इन जैसी जगहों से उन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं। अब जब आप उस टाइम आपको डाइवर्ट किया जाता है और वो बच्चों को मैं कहता हूँ कि नहीं उस टाइम नहीं करना चाहिए, उससे ये होता है कि वो बच्चा उस टाइम तो डाइवर्ट हो जाता है और उसके वालिदैन जो उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो ज़ाया हो गया, मगर वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर इस पर सफ़र करेगा। तो जिस वक्त आप एक फील्ड के अंदर जाएं, वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चे को ग्रूम करें उस तरीके से कि वो एटलीस्ट उस स्टेज पे पहुंचे जहां उसके बाद वो जाके अच्छी जॉब कर सके और उसके बाद फिर देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, फिर आप उनकी तरफ जा सकते हैं। मगर क्योंकि वहाँ अगर वो नाकाम हो गया फिर उसके बाद वापस आने के लिए रास्ता कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात। हमें जो है अपने ग्रूमिंग इस तरह से करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए। मज़ीद तरबियत में क्या क्या चीज़ें इनकलकेट करना ज़रूरी है, वालिदैन की किस तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा करना ज़रूरी है, आपसे ही जानेंगे। वासिल, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज के दौर की, जिसमें हम बात करेंगे कि उसमें तरक्की और कामयाबी के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। मैं चाहूँगी ज़रा इसको भी आप एलिब्रेट कर दें। जी, बड़ा खूबसूरत मौजू है। देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली सदी में जो तरक्की या बहुत बड़ी कामयाबी या बहुत बड़ी अचीवमेंट ये होती थी कि आप बहुत बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है या आपकी जॉब बहुत अच्छी हैं, आप इस किसी फील्ड के अंदर बहुत टॉप पे पहुँच गए। लेकिन किसी सदी का एक बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होने वाली सदी है। आज एक महीने के अंदर एक प्रोफेशन शायद बड़ा कामयाब है,
अगले महीने के अंदर वो शायद प्रोफेशन वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाए, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। ऐसे ही। ऐसा बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया के अंदर जॉब्स जो ना वो एलिमिनेट हो रही, ख़त्म होते जा रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होते जा रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया जो है, मसनूई ज़हानत जिसे कहा जाता है, उसने इंसान के बहुत ज़्यादा कामों के ऊपर कब्जा कर लिया है, वही कर रही है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग से लेकर आपकी ड्राइविंग और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ आ रही, और आगे जो नेक्स्ट एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है वो इसके ज़द में आने वाला है। और शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद शायद हम मुकम्मल तौर पर उस पर इन्हिसार करना शुरू कर देंगे, वो मेडिकल साइंसेस है। मेडिकल साइंसेस भी बहुत तेज़ी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो कामयाबी को समझने के लिए 21वीं सदी के अंदर शायद हम आज 1 साल के ये काम हो बहुत कामयाब हो, अगले साल शायद हमारा प्रोफेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। सही। ये समझना बड़ा जरूरी है। ये कैसे समझ सकते हैं आप, इसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, वासिल शाहिद से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी, सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से तरक्की और कामयाबी के लिए कौन कौन सी ज़रूरियात हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं, और इसको समझना क्यों ज़रूरी है कि तरक्की और कामयाबी है क्या। इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले वासिल से बात करते हैं, और हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। जी वासिल जी, हम बात कर रहे थे कि आज की सदी बहुत ही अचानक किस्म की सदी के, अचानक से कोई एक चीज़ प्रोफेशन बन जाती है और अगले दिन वो प्रोफेशन ख़त्म भी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार रखना होगा, अपने मिजाज को, कि वन आर्ट या वन स्किल इज़ नॉट एनफ फॉर होल लाइफ। ठीक है। आपको कीप लर्निंग एवरी डे। आप हर हफ्ते में, हर महीने में अपने आप का एहसाब कीजिए कि आपने नया क्या सीखा है। ठीक। आपने जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमेशा तैयार रखिए कि आप एक बच्चे की तरह सारी ज़िंदगी रहिए, जो सीखना जिसका मकसद होता है। तो आप लर्निंग प्रोसेस कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर जिस दिन आपने लर्निंग प्रोसेस छोड़ दिया, दुनिया आगे निकलती जाएगी, आप वहीं पे बैठ रहेंगे, आप पीछे रह जाएंगे, और नाकामी यकीनन आपके साथ होगी, यकीनन, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक। दूसरी बात, लर्निंग के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है आज क्रिएटिव होना। ज़हीन होना नहीं इतना ज़रूरी है, दोनों को फ़र्क को समझिएगा। अगर इंसान एक ज़हीन है ना, तो शायद जहानत की जो बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ होती है उसमें यादाश्त है कि चीज़ें बड़ी जल्दी ऑब्जॉर्व की जाती हैं, रिकॉल की जाती हैं, कुछ और चीज़ें हैं बड़ी जल्दी। लेकिन अगर आप यादाश्त बहुत अच्छी आपकी मेमोरी, तो आप फिर भी कंप्यूटर की मेमोरी का आज मुकाबला नहीं कर सकते। ना तो डेटा क्वांटिटी जितनी वो अपने आप में रिकॉर्ड कर सकता है, उतना डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते, ना ही आप रिकॉल कर सकते उतना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक आपकी मेमोरी पावर नहीं है, हमें मान लेना चाहिए एआई के मुकाबले में। लेकिन क्रिएटिव होना ये मुख्तलिफ है। वहाँ पे मशीन से मुकाबला ना सिर्फ कर सकते बल्कि कमांड भी करेंगे, मशीन से आगे भी निकलेंगे, टू बी क्रिएटिव। छोटी सी बात है कि दुनिया के जो बड़े बड़े इस वक्त के अमीर जिन्हें हम कहते हैं, क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या वो कुछ और है, क्रिएटिव पर्सन है। मार्क ज़करबर्ग की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, जिनकी भी बात करेंगे, तो उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर एक वेबसाइट बनाई या एक सोशल प्लेटफॉर्म बना दिया, कुछ ऐसा करे। कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं गई, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं गई, बहुत बड़े बड़े लैंड्स नहीं उनके पास, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन दुनिया को गवर्न करने की पोजीशन के अंदर वो इस वक्त मौजूद है। वाई? बिकॉज दे आर क्रिएटिव। तो हमें अपनी अपनी सतह में अपनी ज़िंदगी के, बेशक आप एक टेलर मास्टर क्यों नहीं है या एक मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं है, कुछ भी हैं, लेकिन मस्ट बी क्रिएटिव। नंबर 1 कीप लर्निंग, नंबर 2 बी क्रिएटिव। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, ये दो पॉइंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन 21वीं सदी के अंदर दो चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे और ही दो है। चीजें, लेकिन इसके साथ तीसरी चीज क्या है, वो इस्तकामत जो हमने पहला था। हम ये कहते हैं नई चीज सीखते सीखते ना हम पिछली को छोड़ देते हैं। नहीं, एक चीज याद रखिएगा कि डीपन द रूट्स, जितनी हमारी जड़ें गहरी होंगी, ब्रॉडन द विजन, उतना ही हमारा कद बड़ा होगा, हमारा बसीरत हमारी बड़ी होगी। तो आपने कीप लर्निंग, बी क्रिएटिव विद आप कंसिस्टेंसी, आपकी इस्तकामत के साथ ये चीज़ें होंगी तो कामयाबी, आसानी
और सुकून सब आपके साथ। और यही हकीकी तरक्की है। इदरीस, अभी यहाँ पे बात हो रही है क्रिएटिविटी की। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम तो बचपन में ही क्रिएटिविटी को स्नब कर देते हैं। जब बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ एक नया आइडिया फ्लोट करना चाहता है, हम तो वहीं रोक देते हैं और उसे कहते हैं नहीं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा जाविया है, जिस पर्सपेक्टिव से हम तुम्हें कुछ बनाना चाहते हैं, तुम्हें तो जस्ट वो फॉलो करना है, तुम कुछ नया नहीं कर सकते। ये कैसी तरबियत का तरीक़ेकार है? यही तो प्रॉब्लम है कि हम इम्प्लीमेंट जो है वो बच्चों के ऊपर हम वो एक चीज़ को ठोंस देते हैं और वो फिर इम्पोज करते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस चीज़ की सही तरीके से, क्योंकि हमने उस बच्चे की क्रिएटिविटी तो ख़त्म की, साथ ही साथ जो वो करना चाहता था हमने उसे भी ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद ये होता है कि फिर आगे जिस वक्त हम चलते हैं तो वो बच्चा चले वो आ भी गया, अगर वो बच्चा था। दूसरा ये कि जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको कुछ सिखाया नहीं जाता, ठीक है। अब एक बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी जाता ही सिर्फ लाइक वो ये समझता है मुझे टीचर तो कोई नहीं सिखा रहा है, इसका आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। और इवन तो इसके अंदर टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं भाई जॉब्स नहीं है आपकी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो एक इनसिक्योर हो गया, ठीक है। आपने उसको इनसिक्योर किया और उसके बाद वो बच्चे के जहन में एक चीज़ बिठा दी गई कि भाई ये जो है ये वैसी नॉलेज है, बाहर की दुनिया के अंदर बुक्स ही अलग हैं। बाहर की दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड होता है, वो हर एक कंट्री फॉलो कर रही थी यूनिवर्सिटी का, और वो सब सेम बुक्स पढ़ते हैं। मगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक चीज़ है, वो क्रिएटिविटी की तरफ सोचते हैं, वो रिसर्च करने की तरफ जाते हैं। ठीक है। अब उसका तरीका क्या है, जिस तरह इन्होंने कहा कि अब हम लोग अगर हम ये समझेंगे कि हम लोग 16वीं सेंचुरी के ही तकाज़ों का भी फॉलो करेंगे, वो बेसिक लेवल है, ठीक है। अब तो आपने अब उसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट किस तरह करना है 21 सेंचुरी के अंदर। उस टाइम टेक्नोलॉजी और थी, आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, मगर आपने लर्निंग तो स्टार्ट करनी है ना, यानी कि आपने उस लर्निंग को स्टॉप नहीं करना। ठीक। आपने क्रिएटिव बनने के लिए आपने उस चीज़ के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट करने हैं। आपने अगर आप उस लाइक अभी भी अगर आप 16वीं सेंचुरी के बनते हो, फिर आपके लिए आज जॉब की वो जो है वो नहीं रहेगी। सही। तो उसके लिए आपको यही चाहिए कि आप जो है अपने आप को हर रोज़ क्रिएटिव बनाओ। आप क्योंकि हम अक्सर औक़ात पास्ट में रह जाते हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, अगर किसी के पेरेंट्स ने ये किया, ठीक है, तो वो था बिकॉज उनकी सोच उस टाइम जो थी वो यही थी कि वो अपने बच्चों का बेहतर चाहते थे। अब कोई वालिदैन ये नहीं कहता कि यार तुम जाके सिक्योरिटी गार्ड बनो, या वो ये कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिकॉज वो हाई पेड फील्ड्स हैं। मगर यही है कि अब इसके बैक एंड पे जो है वो पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, वो सक्सेसफुल हो, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कुछ ऑप्शंस भी देने हैं अपने बच्चों को, ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकें और प्रमोट कर सकें। मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे अपने दोनों मेहमानों से। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के ट्रांसमिशन का ये लास्ट जो है वो सेशन है, जिसमें हम हमेशा की तरह कुछ मैसेजेस लेंगे, कुछ सजेशंस लेंगे अपने दोनों मेहमानों से, और ये जानेंगे कि हम किस तरह से मुस्तकिल मिजाजी को अपना सकते हैं और इसके साथ साथ तरक्की और कामयाबी के हकीकी मायनों तक पहुँच सकते हैं। इदरीस, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या सजेस्ट करेंगे हमारे नौजवानों को? मैं सजेस्ट ये करूँगा कि गोल ओरिएंट हो जाएं और आगे बढ़ने का सोचें अपनी लाइफ के अंदर, अपने बारे में अच्छा गुमान रखें और कोशिश यही करें कि इधर उधर की चीज़ों के बारे में इतना ना सोचें। लाइक मुश्किलात हर एक की उसमें आती हैं और मुश्किलात का मुकाबला करना ही जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो परसिस्टेंट रहें, अल्लाह ताला कामयाबी उन्हीं लोगों को देता है जो परसिस्टेंट रहते हैं, जो अपने काम के साथ प्यार लगन के साथ वो काम करते हैं। तो कोशिश करें आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम एट द एंड ऑफ द डे रोशन करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी है। अच्छा वासिल, ये जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी अपनाना भी ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी अपनाएंगे तो ये फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन क्या चीज़ है जो हमें रोकती है, उसको कैसे चेंज करें? कोई एक चीज़ जो आपके जहन में आ रही हो, सोच को कंट्रोल करना, अपने इरादे को पुख्ता करना, इरादे की मजबूती के लिए कोई आदत डेवलप करना, किसी एक चीज़ पर जो है हमने फोकस करना है, वो क्या हो सकती है? खुद पर यकीन, यकीन कामल रखें खुद पर। सही। ऐसा यकीन रखें जैसे आपका वजूद है, आप हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं ना। ऐसे ही कोई भी काम है दुनिया का वो आप
कर सकते हैं। अगर आपका ये यकीन मुकम्मल है ना, बिल्कुल यकीन है, तो इस बात पर यकीन रखिए कि वो आप कर लेंगे। क्यों? इसकी एक साइंटिफिक रीजन है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन ये है कि हम जो भी बात कहते हैं गुमान अच्छा रखे, मैंने गुमान से आगे यकीन की बात की कि यकीन इस वजह से अपना अच्छा रखे, मुकम्मल रखे, कामल रखे कि हमारा जो माइंड बिहेवियर होता है ना, वो ऐसे ही हार्मोन्स पैदा करता है जैसे उसके ख्याल की तवानाई होती है। ठीक है। अब वो जो ख्याल की तवन्नाई है, हमारी यकीन मुकम्मल होगा तो वैसे हार्मोन्स पैदा करेगा। वो हार्मोन्स जब जाते हैं हमारे बॉडी को ऑपरेट करते हैं, तो हमारी बॉडी को भी वैसे ही ऑपरेट करेंगे जैसा हमारा ख्याल था, जैसा हमारा यकीन था। ठीक है। अगर यकीन उसमें खामी है, वो ठीक नहीं है और वो बीमार है, सिकनेस है उसके अंदर, तो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारे बॉडी को भी बीमार करेंगे। सही। वो उसके सामने रुकावटें लेके आएंगे, परेशानियां लेके आएंगे, हमें सुस्त बना देंगे। अगर यकीन मुकम्मल है ना, मुकम्मल यकीन है, तो आप ये देखिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स भी ऐसे प्रोड्यूस होंगे, हमारे जज्बात, एहसासात और हमारी तमाम तवन्नाइयाँ ऐसी होंगी जो हमारी आसानियों का सबब बनेंगी। छोटी सी मिसाल दूंगा प्रैक्टिकली। जरूर दीजिए। अगर आपने किसी ने सफ़र करना हो सुबह सुबह 3 बजे उठकर अपनी पसंदीदा जगह पर, तो उससे कहा जाए कि भाई अब आपने 3 बजे जाना है तो 1 बजे उठ जाइएगा, आराम से उठ जाइएगा, जल्दी सो जाए। तो वो हो सकता है सोए नहीं, अगर सो भी गया तो 1 बजे लाजमी उठ जाएगा। क्यों? उसको यकीन है मैंने सफ़र करना, मेरी पसंदीदा जगह है। ऐसे। और अगर उसको कहे वैसे कि 3 बजे उठें, कभी उठ के तहज्जुद पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, ऐसे तो सुस्ती ऐसी गालिब आती है कि 3 क्या 5 बजे भी आंख नहीं खुलती। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं उठती? उधर हमने अपने यकीन को कमजोर कर दिया, इधर अपने यकीन को पक्का रखा है। सही। तो बात सही यकीन की है। यकीन जितना मुकम्मल है उतने आप कामयाब हैं, यकीन जितना कमजोर है उतने ही आप कमजोर शख्सियत के मालिक बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। आपकी शख्सियत आपके यकीन से बड़ी नहीं हो सकती, आपका कद आपके यकीन से बड़ा नहीं हो सकता, आप अपने यकीन से आगे नहीं बढ़ सकते। अपने यकीन को, ये देखा आपने भी कहा यकीनन ऐसे ना, तो हकीकत यही है कि आप अपने यकीन से, क्यों? कायनात के अंदर जितनी भी तवानाई है, जितना भी कायनात का वजूद है ना, पूरी की पूरी कायनात जो है ना, वो अनकॉन्शियस है। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्शियस जो है, शऊर जो है, वो सिर्फ इंसान के पास है। इसी वजह से इंसान प्लेनेट के ऊपर भी गालिब है, इस ज़मीन को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये क़ुव्वत, ये ताकत सिर्फ इंसान को अल्लाह पाक ने दी है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। हम क्या करते हैं कि हमारी 99%, अगर मोहतात हो जाए तो 95% जो ना, हम अपनी तवानाई को ज़ाया कर देते हैं कमज़ोर यकीनी की वजह से। यही यकीन अगर हमारा पुख्ता हो जाए तो यकीनन हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। खूबसूरत पैगाम आप दोनों की जानिब से आए हैं और आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।